एकांत पहाड़ी के निकट बसे निर्झरा गांव में हीरालाल और उसकी पत्नी राधा रहते थे। प्राचीन मंदिर के पीछे एक सुनसान मैदान बिछा था, जहां महीनों से किसी के कदम नहीं पड़े थे। मंदिर के गर्भगृह में तांबे की जालीदार चौखट पर जर्जर स्थिति में एक बड़ा शीशा टिका हुआ था। राधा ने कई रातें चांदनी में मंदिर की ओर झांकते हुए सुनी थी कि वो शीशा अक्सर अजीब रोशनी से चमक उठता है। गांव वालों की कहानियों में लोक श्रुति थी कि शीशे की सतह में एक आत्मा कैद है, जो इंसान को पकड़कर कहती है कि वापस नहीं जाने दूंगी। हीरालाल हंसते हुए कहता, पिछले जमाने की कहानियां हैं, इतनी बातें मत उड़ाओ। लेकिन राधा के चेहरे पर उदासी सी पसरी रहती। वो अक्सर अपने आप से पूछने लगी, क्या सचमुच कुछ है इस शीशे में? बाहर हवाएं सरसराती और मंदिर की घंटियां अनायास बजने लगती, मानो कोई आहट पास आ रही हो। दोपहर ढलते ही गांव में शहर से आए दो मेहमान, विक्रम और उसकी पत्नी प्रीति, हीरालाल के यहाँ पहुंचे। विक्रम चहलकदमी करते बोला, ये जगह सच में रहस्यमयी लग रही है। गांव की कहानियां भी कितनी दिलचस्प हैं। प्रीति चारों ओर देखते हुए बोली, ये मंदिर तो बहुत पुराना है, हमसे पहले कभी नहीं दिखा। हीरालाल मुस्कुराया, ये मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनवाया था। कहते हैं बरसों पहले एक मासूम लड़की की आत्मा इसी शीशे में उलझ गई थी। बाद में पूरा मंदिर गिर गया और यही शीशा बचा। बूढ़े कहते हैं कि रात में अगर कोई इसे देखे तो आत्मा उसे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करती है। विक्रम हंसते हुए चुटकी ली, भूत प्रेत की बातें होंगी। प्रीति बेचैनी से बोली, लेकिन मैंने अभी अभी रोशनी देखी थी, शायद कुछ रहस्यमय है। हीरालाल ने कहा, शाम ढलने दो, तुम्हें चांदनी में दिखाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं। रात को खाने के बाद प्रीति नींद से जगी हुई थी। उसे कमरे की खिड़की से मंदिर की ओर से चलती मंद रोशनी दिखाई दी और दूर से हल्की बच्चों की हंसी सी गूंजी। उसने विक्रम को जगा दिया। वो देखो, मंदिर से रोशनी आ रही है। विक्रम चौंका, इतनी रात को क्या कर रही हो? ये तो अफवाह है। लेकिन प्रीति की जिज्ञासा बढ़ती गई। वो उठा और बिना कुछ बताए मंदिर की ओर निकल गई। हवाओं की सरसराहट तेज थी और बूंदें बरसात की टिमटिमा रही थी। राधा जब बाजार से लौटी तो देखा घर में विक्रम अकेला बैठा था। वो घबराकर बोली, प्रीति कहाँ है? विक्रम घबराया, मुझे नहीं पता, शायद मंदिर के पीछे भागी होगी। मंदिर के गर्भगृह में प्रीति अकेली थी। सामने शीशा जब उसने देखा तो चक्कर सा आने लगा। शीशे की सतह पर एक नन्ही लड़की की परछाई उभर आई। उसकी आंखें गहरी उदासी में भीगी हुई थी। लड़की ने धीमी मीठी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? प्रीति डर के मारे कांपते हुए बोली, मैंने रोने की आवाज सुनी थी। तभी शीशा झट से कड़कने लगा और अचानक ठंडी हवा ने उसके कलाई पकड़ ली। लड़की बोली, इसे वहीं रख दो। प्रीति जी की, रुको, किसी बचाओ। सुबह होते ही विक्रम, हीरालाल और राधा ने तय किया कि पहले वे पंडित शंकरदास के पास जाएं। गांव के बुजुर्गों में वही इन घटनाओं के रहस्यों से परिचित था। सारे समाचार सुनकर पंडित ने आंखें बंद की, फिर गंभीर स्वर में कहा, यह शीशा बहुत पुराना है। इसमें एक मासूम लड़की की आत्मा कैद है, जो अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब मांग रही है। बरसों पहले उसका परिवार उजड़ गया था, तभी से आत्मा यहीं फंसी है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो उसकी कोशिश थी तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेने की। अब इसे हमेशा के लिए मिटाना होगा। विक्रम ने भयभीत होकर पूछा, तो उसे कैसे मिटाए? राधा ने आवाज मिलाई, गांव में कोई परिवार होगा जिसे उस लड़की का राज मालूम हो। पंडित ने गंभीर होकर कहा, वापस मंदिर चलो, शीशा को नष्ट करना ही होगा। शीशा टूटे या जलेगा तभी आत्मा मुक्त होगी। मैं आज शाम मंत्र पढ़ने आऊंगा। शाम होते ही सबने एक दूसरे का हाथ थामकर मंदिर की ओर बढ़ने का निश्चय किया। राधा, विक्रम और हीरालाल टॉर्च लेकर गए और साथ चले पंडित। मंदिर की पथरीली दीवारें और पुराने खंभे पेड़ों की पत्तियों से सरसराते लग रहे थे। माहौल सघन डरावना था। अंदर प्रवेश करके पंडित मंत्र मुग्ध स्वर में मंत्र पढ़ने लगे। विक्रम ने हथौड़ा थाम लिया और राधा से कहा, तुम शीशा पकड़ो, मैं पूरा जोर लगाता हूँ। राधा ने शीशे को पकड़ते हुए पूछा, क्या मैं पकड़े रखूं या तुम्हें?
विक्रम ने दृढ़ता से कहा, तुम भरोसे से पकड़े रहो, मैं वार करता हूं। हीरालाल ने शीशे को पीछे से सहारा दिया। ओम नमो भगवते, पंडित ने गहराई से मंत्र कहा। शीशे की आत्मा अब टूटने ना पाए। जैसे ही विक्रम ने शीशे पर तीखा वार किया, बिजली चमकी और शीशे की सतह सुनहरी आभा से दमक उठी। शीशे का पहला टुकड़ा टूटते ही एक भयंकर चीख गूंजी। तुमने मुझे क्यों छेड़ा? धुंधली आकृति ने झूठी मासूमियत से हंसते हुए कहा। मैं अभी भी यहाँ हूँ। दूसरे वार से शीशा 2 हिस्सों में बिखर गया। तीसरे वार के साथ चारों ओर धुंध घुलने लगी और एक चीर फाड़ कराह गूंजी। शीशे के टुकड़े चारों ओर बिखर गए और प्रीति बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें बंद थीं, सांस अटकी हुई थी। पंडित ने शंख फूंकते हुए कहा, अब शीशा पूरी तरह नष्ट हो गया, आत्मा को शांति मिली। उस रात सभी को चैन की नींद आ गई। मंदिर की चीख की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। घर लौटकर विक्रम राहत से गुनगुनाने लगा, ओम आनंदमय जीवन। प्रीति सपनों में भी कांप रही थी। गहरी रात में अचानक वो उठ बैठी। कमरे की खिड़कियों पर चांदनी बिखरी थी और कहीं दूर से मंद मंद किलकारियां सुनाई दे रही थीं। उसने विक्रम को आवाज लगाई, पर वो गहरी नींद में सोया हुआ था। प्रीति ने कान लगाए तो पहाड़ी हवाओं की सरगम में एक नीली हंसी गूंजी, मानो कोई छोटी बच्ची चुपके से मुस्कुरा रही हो। कुछ देर बाद विक्रम की नींद खुली। वो बैठक में गया और मेज की शीशे पर प्रीति का प्रतिबिंब देखा। उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था। आंखों में एक अजीब गहराई थी। होंठ सिकड़े हुए थे, पर होठों पर झिझकती सी मुस्कान थी। विक्रम दहाड़ उठा, प्रीति? वो दौड़कर पास आया, लेकिन प्रीति ने गर्दन घुमाकर फुसफुसाई, अब वो बच्ची घर आ गई है। बैठक में सन्नाटा फैल गया। मिट्टी पत्थर से बना ये जीवन आशियाना अब एक बड़ा दर्पण बन गया था, जिसमें खामोशी बोल रही थी। विक्रम का चेहरा सुन्न पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। सामने उस मासूम बच्ची की मुस्कान अब केवल प्रीति की आंखों में ही झिलमिल आ रही थी।